हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम ग्रुप्स एंड जो रिंग्स है, हमारी बुक है बीएससी बीए 5th सेमेस्टर के लिए। ठीक है, इस बुक को करने से पहले मतलब इसके क्वेश्चन पेपर करेंगे हम, उससे पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो देखो, ग्रुप्स एंड रिंग्स। देखो, ग्रुप से आप समझ रहे हो ग्रुप क्या होगा। भी किसी भी चीज़ का जो हम नॉर्मली ग्रुप बना देते हैं उसको हम ग्रुप बोलते हैं। सब ग्रुप्स उस ग्रुप का ही पार्ट होगा, जो उसको हम सब ग्रुप्स बोल देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट क्या है, इसमें फर्स्ट है, हम चैप्टर नंबर इसका सिर्फ फर्स्ट करेंगे बिकॉज जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें से अगर हम फर्स्ट चैप्टर कर लेते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और एनी 5 का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस वजह से कर रहे हैं। देखो, बाइनरी ऑपरेशन। देखो, बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ना देखो, सेट का क्या मतलब होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो देखो, सेट क्या होगा। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है सेट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई आप 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने आपको ऐसे बोला 100 से 200 लिखे तो आप लिख दोगे। ठीक है, बट ये क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। ठीक है, बट अगर मैं आपको और कुछ बोल रही हूँ, मैंने बोला आपको कि भाई आप जिस सिटी में रहते हैं, जैसे कि आप सोनीपत से ही हैं, तो मैंने बोला सोनीपत के बेस्ट कॉलेजेस के नाम बताइए आप मेरे को। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई कॉलेज पसंद होता है, किसी को कोई पसंद होता है, जो है सबकी ओपिनियन क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, किसी ने कोई भी, जैसे कि हमारे पास कॉलेज है ABCD, कोई भी कॉलेज है, किन्हीं 2 स्टूडेंट्स को बोला कि AB कॉलेज बहुत अच्छे, किसी ने बोला CD कॉलेज बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि वेल डिफाइंड ग्रुप बना, ये नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओपिनियन क्या हुआ कि हमारे तो डिफरेंट डिफरेंट वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं बने। ठीक है, तो सेट क्या बोलेंगे, जो वेल डिफाइंड ग्रुप हो। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप 2 की टेबल लिखते हो तो 2 4 6 8 10 12 14, मतलब 16 18 20 तक चलते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड हो जाएगा वो, मतलब उसमें कुछ, अगर मैं आपको बोलूँ 2 की टेबल लिखने के लिए, दूसरे बच्चे को बोलूँ, तीसरे को, मतलब किसी को भी बोलो, तो वो क्या होगी, टेबल सेम ही होगी, तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसको वेल डिफाइंड बोल देते हैं। ठीक है, सेट का मतलब समझ आ गया होगा। अब देखिए हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, जी होना चाहिए भाई, नॉन एम्प्टी सेट। सेट देखो, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो सेट तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर सेट के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो भाई हम कैलकुलेशन किसके ऊपर करेंगे। ठीक है, सेट के अंदर कुछ होना चाहिए, अगर सेट के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो हम कैलकुलेशन किसके ऊपर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जी नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ओके। अ फंक्शन जी फ्रॉम जी टू जी। देखो, जैसे कि हमने कोई भी सेट ले लिया, भाई मैंने ले लिया एक सेट ऑफ इंटीजर। देखो, मेरे पास ना यहाँ पे एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। आप इतनी चीज़ देखिए, मेरे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसमें क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3। मैंने इस पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाया, मैंने इसके ऊपर लगाया ऑपरेशन प्लस का। ठीक है, मैंने क्या किया, -3 में +1 कर दिया। ठीक है, अगर मैं सोल्व करूंगी तो -4 ही आ जाएगा हमारे पास। -4 हमारे इस इंटीजर्स में होगा, होगा भाई, बिल्कुल होगा। ठीक है, -2 में -1 कर दिया तो मैंने कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -2 + 1 कर दूंगी, -1 आ जाएगा। हमारे ग्रुप में है ये, हाँ, सब कुछ हमारे ग्रुप में है। ठीक है, तो मतलब जी की, जब हमने जी से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास जी आ गया। ठीक है, जैसे कि ये -3 A है, ये B है, मतलब A और B किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से। हमारे ग्रुप जी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि -3 और -1 किया तो -4 ही आया, और वो -4 किसका है, इस ग्रुप जी का ही तो है। ठीक है, मतलब कि अगर हम बोले तो बाइनरी ऑपरेशन, मतलब प्लस का बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, इसको क्या करता है, मतलब कि हो जाएगा ना ये बाइनरी ऑपरेशन, प्लस का बाइनरी ऑपरेशन लगा देते तो सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अब जैसे माइनस, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस का 6 आ रहा है, प्लस का 6 होगा इसमें, हाँ बिल्कुल होगा प्लस का 6। फिर 3 की मैंने -3 से की, माइनस का 9 आएगा, इसमें होगा ये, हाँ बिल्कुल इसमें होगा। ठीक है, तो हमने यही किया, इसने क्या किया कि भाई कोई भी एलिमेंट लिया हमने ग्रुप जी का, उन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ग्रुप जी का ही एलिमेंट आना चाहिए, जी क्रॉस जी जी आना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे जी का। ठीक है, इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी, ये हो जाएगा। अब स्टार ऑपरेशन, स्टार का मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे ऑपरेशन हो जाएंगे स्टार का मतलब। ठीक है, जो सा सफिशिएंट होगा हम वो ऑपरेशन लगाते हैं इसमें।
अब देखिए नेक्स्ट, इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये भाई वही डेफिनेशन है, ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टू अ गिवन गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए इसमें एडिशन किया है इसमें नॉर्मली, ठीक है, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, जेड में है ये, ठीक है। इसमें देखो 3 और 7 है, 3 और 7 को ऐड किया कितना आ गया 10 आ गया, और 2 और 5 को ऐड किया कितना आ गया 7 आ गया। तो ये क्या होंगे, जेड से बिलोंग कर रहे हैं दोनों, हाँ जेड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन किया है, इंटीजर लेके चल रहे हैं, 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 7 ज़ा 21 और 2 5 ज़ा 10, ये किससे, जेड से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल जेड से बिलोंग कर रहे हैं ये। मतलब क्या किया हमने, ग्रुप के एलिमेंट्स लिए, उनकी मल्टीप्लाई की, और जो ग्रुप में जो एलिमेंट अवेलेबल है वही एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिट टेबल्स के बारे में। कॉम्पोजिट टेबल्स इंपॉर्टेंट है ये। जी इज अ फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट है, ठीक है, एन एलिमेंट्स है उसके अंदर, देन हाँ कॉम्पोजिशन स्टार, ये जो ये स्टार, इसमें सारे आते हैं हमारे प्लस प्लस माइनस सारे साइन आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या निकालने भाई, देखो कॉम्पोजिट टेबल हम सोल्व करते हैं। कॉम्पोजिट टेबल में देखो हमारे पास एक ग्रुप दे दिया जी 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करें। अब इन्होंने हमारे पास दिया है, हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई का हमें क्या लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। तो देखिए आप, हमारे पास जी दे दिया ये, तो देखो हमें कैसे सोल्व करना है इसको, 1 2 3, 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है इसमें, ठीक है। पहले 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 की ओमेगा से, फिर 1 की ओमेगा स्क्वायर से, ओके। अब ओमेगा की 1 से, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा स्क्वायर की से ओमेगा क्यूब, देन ओमेगा स्क्वायर की 1 से, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से, ये आ जाएगा ओमेगा 4, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता नहीं चाहिए ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, मतलब जो ओमेगा क्यूब होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या होगा, ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, दैट इज ओमेगा। अब इसके एलिमेंट्स देखो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, सब जो है इस ग्रुप से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिट टेबल हमने लगाई, इसके ऊपर हमने क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन हमारा सेटिस्फाई करा दिया, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि हमने इनकी मल्टीप्लाई की, और जो एलिमेंट्स हो रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो एलिमेंट्स ग्रुप के थे वही ग्रुप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन, जी इज सेट टू सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू दिस। देखो स्टार ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसके लिए है ये किसके लिए है, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ए बी, किसके एलिमेंट है, जी के, जैसे ग्रुप जी हमने कोई भी ले लिया 1 2 3 4 5 6, उसके एलिमेंट ए बी होंगे, ठीक है। तो ए बी पे हम जो भी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो किस में आना चाहिए, वो एलिमेंट जी के अंदर एलिमेंट आना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा था कि भाई हमने -3 और -2 की मल्टीप्लाई की, -6 आया, और -6 क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, जी से कर रहा है, और ए स्टार बी भी किससे बिलोंग कर रहा है, जी से कर रहा है। और ये जो हमारा स्टार है यहाँ पे हमने क्या लिया है, मल्टीप्लाई हमने लिया है यहाँ पे, बाइनरी हमने कौन सा लिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमने यहाँ पे लेके चले हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें क्या लिया हमने, एन लिया इज अ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू माइनस, सिर्फ प्लस लिया है हमने, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, अब मैंने 5 - 7 किया, 5 - 7 आ जाएगा -2, ठीक है। -2 किस में, एन में बिलोंग करेगा, नहीं, नेचुरल नंबर्स में -2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। बट अगर मैं 5 + 7 लूँ, क्या लूँ मैं, 5 + 7 लूँ, ठीक है, तो 12 क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो,
और सेकेंड पॉइंट देखो इसने क्या लिखा है, सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एज सम डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड देखो, देखो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, ये ऑपरेशन प्लस दिया था हमने, प्लस के रिस्पेक्ट में किया है यहाँ पे। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। एसोसिएटिव में क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सेट लेके चलेंगे हम हर एक में। अब देखो मैंने एक ही मल्टीप्लाई की करवाई, इसमें देखो एसोसिएटिव में क्या होगा, इसमें इन्होंने दे रखा है भाई ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। मैं इसको किसकी मल्टीप्लाई की रिस्पेक्टिव में लेके चल रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन में लेके चल रही हूँ। ठीक है, देखो ए की वैल्यू मैंने 1 ली, बी की वैल्यू मैंने 2 ली, सी की वैल्यू मैंने 3 ली। देखो इसकी मल्टीप्लाई, अगर इसकी मल्टीप्लाई से करूँ 3 दूनी 6 और 1 6 आ जाएगा। अगर मैं ऐसे यहाँ पे करूँ 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करूँ और फिर 3 की करूँ तो 2 1 कम 2 और 2 दिया 6, मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे सेम आ रहा है। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, मैं प्लस कर रही हूँ। ठीक है, 1 प्लस में 2 प्लस 3 और 1 प्लस में 2 प्लस में 3, 1 एज इट इज, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 और 1 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 3 और 3 3 6, मतलब क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है ना, ये मल्टीप्लाई भी प्लस भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये जो ए बी सी है किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये जेड। ठीक है, मतलब और इसने बोला है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, प्लस और नेगेटिव के एसोसिएटिव करती है। माइनस में क्यों नहीं करेगी, क्योंकि भाई देखो ये हमने माइनस का ले लिया, माइनस की करती नहीं, क्योंकि माइनस का 2 नॉट इक्वल टू प्लस का 2। आप एग्जाम्पल लेके देख लेना, हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट मैं आपको बिल्कुल सिंपल ही समझा देती हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई ए में ना कुछ भी ऐसा क्या करा दो, जमा करा दो, और ए में कुछ भी मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में अलग होती है और पॉजिटिव के में अलग होती है। ठीक है, तो ए में मैं क्या ऐड कराऊँ कि भाई मेरे पास ए आ जाए, और ए में क्या मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरे पास ए आ जाए। तो देखो अगर मैं प्लस की बात करूँ तो ए में 0 ऐड करा दूंगी तो ए आ जाएगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ तो ए की मल्टीप्लाई ए से करा दूँ तो ए आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव इज 0 एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज +1। ओके, देन अगर मैं 5 है यहाँ पे, अगर मेरे को 0 चाहिए यहाँ पे तो मैं क्या कराऊंगी, -5 करा दूंगी। ठीक है, और 5 को अगर मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट सेम चाहिए 5 तो 0 ऐड करा दूंगी। और अगर मेरे पास 5 है और मेरे को मल्टीप्लाई में चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगी। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें यही लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो इसको। ए प्लस में 0 किया, ए आ गया, ए की मल्टीप्लाई आई से आइडेंटिटी से की, ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनवर्स। इनवर्स में क्या चाहिए कि भाई लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, लेट बी इट्स स्टार आइडेंटिटी सच दैट ए स्टार बी किसके इक्वल आना चाहिए, ई के, इज इक्वल्स टू बी स्टार ए के। मतलब कोई भी ऑपरेशन होगा वो ई के इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो कैसे आ जाएगा, देखिए देखो 1/5 है, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/5 का इनवर्स इज 5, ई के इक्वल आ गया, मतलब 1 के इक्वल आ गया ये। ठीक है, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 1/5 करूँ तब भी ई के इक्वल 1 के इक्वल आ जाएगा। पॉजिटिव की बात करूँ 0 चाहिए यहाँ पे, -5, अगर -5 है इसमें ई इज इक्वल्स टू, ई इसको किसको बोला है, जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव प्लस करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, चीज़ों को बांटना। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ, इसमें फिर ए की बी के साथ कर दी, प्लस में ए की सी के, मतलब ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी। जैसे ये कर दिया मैंने 1 + 2, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये कर रखा है सिर्फ। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव ला है, एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट है, जो भी करा है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है ये। और देखो एबिलियन ग्रुप क्या होता है,
एक ग्रुप, ठीक है, जी इज सेड टू बी एबिलियन और कॉम्यूटेटिव इफ इन एडिशन टू द अबोव फोर पोस्टुलेट्स द फॉलोइंग पोस्टुलेट इज ऑल्सो सेटिस्फाई। मतलब कि अगर ये क्या करते हैं, पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाइड करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, एबिलियन ग्रुप हम उनको बोल देते हैं। ऐसा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपको पता है, ए प्लस बी इजकोस टू बी प्लस ए आएगा, ए मल्टीप्लाई बी इजकोस टू बी मल्टीप्लाई बाई ए आएगा, और ए बी किसके एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे वे। देखो सेमी ग्रुप में क्या बोला है, अगर भाई सेमी ग्रुप कौन सा होगा, जब वो सिर्फ फर्स्ट टू पोस्टुलेट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि इसने क्या बोला, कौन से फर्स्ट होंगे, जैसे उसने क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ को क्या क्या सेटिस्फाई किया, और बाकी दो जैसे कि इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बना उसका, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। मतलब कि अगर नहीं बनता है तो सेमी ग्रुप बोलते हैं, अगर वो टू पोस्टुलेट सेटिस्फाई करता है। एग्जांपल देख लेना, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट ग्रुप में क्या होगा, फाइनाइट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उसको हम फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं फाइनाइट ग्रुप में उसको हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रुप बोलते हैं। एंड इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। इनफाइनाइट ग्रुप में क्या होगा, ऑर्डर नहीं होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होगा वो, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओ जी, इससे हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। वर्किंग रूल टू प्रूव दैट जी इज एन एबिलियन ग्रुप के लिए कौन कौन से भाई हम करेंगे प्रूफ करने के लिए कि एबिलियन ग्रुप होगा। देखिए, टेक एनी टू एलिमेंट ए भी हमने ले लिया जी का, एंड प्रूव दैट हमने क्या प्रूफ किया कि भाई ए मल्टीप्लाई बी या ए प्लस बी, जो भी हमारे पास गिवन बाइनरी ऑपरेशन होगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, जो भी कुछ करे, एलिमेंट किसका आना चाहिए, जी का, ग्रुप का, जो गिवन ग्रुप है हमारा उसका एलिमेंट आना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे चुकी हूँ मैं आपको, जेड था हमारे पास -3 2 करके, जैसे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने, तो -2 ग्रुप का ही एलिमेंट होगा ना। मतलब कि ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू जी, मतलब -1 और 2 किससे, ग्रुप से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। टेक एनी 3 एलिमेंट ए बी सी, मतलब वो क्या होने चाहिए, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उनकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। फाइंड एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए मल्टीप्लाई बाई ई इजकल्स टू ई मल्टीप्लाई बाई ए, या प्लस भी बोल सकते, एक इक्वल आना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1 होगा और एडिशन में कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी फाइंड एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई या प्लस माइनस जो भी कुछ है वो ई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अभी सब कुछ हमने प्रूफ किया है। टेक एनी 2 एलिमेंट्स ए बी ऑफ जी, प्रूव दैट ए मल्टीप्लाई या प्लस बी इजकल्स टू बी प्लस इजकल्स टू ए, या बी मल्टीप्लाई ए, ये सारी सेटिस्फाई करेगा अगर एलिमेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एबिलियन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारी 1.1 से पहले के सारा बेसिक था, ठीक है। हाँ, आप बेसिक देख लेना, उसके बाद में हम क्वेश्चन पेपर करते हैं, क्योंकि बेसिक भी आना ज़रूरी है। अगर बेसिक नहीं आएगा तो क्वेश्चन पेपर भी कैसे ही कर सकोगे, थोड़ा बहुत आना तो ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और करा देती हूँ। देखो ये एग्जाम्पल KU में आ रखा है 2006 में, ठीक है। प्रूव दैट क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दिया है इसने, मतलब हम प्लस की पॉजिटिव नेगेटिव किसी की बात नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, ठीक है। ग्रुप दे दिया, ऐसे डिनोट कर दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब देखो एस की एस से मल्टीप्लाई की हमने, एस आना चाहिए, यहाँ पे हम स्टार नहीं लगाएंगे, क्यों भाई, उन्होंने हमें मल्टीप्लाई दे दिया कि भाई मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करना है। ये अभी मैंने आपको करके दिखाया था। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, जो ये हमारे पास ग्रुप गिवन है उसमें से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे किसके, मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में, जो कि हमने भी कर दी है सेटिस्फाई। अगर आप देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई किया हमने, मतलब अभी हमने लगाया ना, यहाँ पे कॉम्पोजिटिव टेबल बनाई हमने, मल्टीप्लाई कराई इसकी इससे, इसकी इससे, इससे इससे, तो ये सारे एलिमेंट्स कौन सारे, ग्रुप की आ रहे हैं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और देखो एलिमेंट्स ऑफ एस आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात हमने भी पढ़ी हुई थी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ेंगे हम। देखो 1 बिलोंग्स टू एस, अभी इसने बोला 1 बिलोंग्स कर रहा है एस को, क्योंकि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था हमारे पास, तो 1 एस से बिलोंग करेगा। 1 की ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ए की 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए ही आएगा हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है।
ठीक है, हमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई करेगा या नहीं, देखो द इनवर्स ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर आर 1 ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा ही आ जाएगा रिस्पेक्टिवली में। ठीक है, ये इसके क्या आ जाएंगे, इनवर्स आ जाएंगे। अब कॉम्यूटेटिव और करानी है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव, हमने भी पढ़ा था। मल्टीप्लाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है वो क्या हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव हो जाएगी। हिंस सेट एस इज एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो ये क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप बन जाएगा ऑर्डर 3 का। ठीक है, अब इसके हम डायरेक्ट हम इसके जो 1.2 से पहले के भी थोड़ी सी थ्योरम्स करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट हम हमारे क्वेश्चन पेपर करेंगे। और भी देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया करो, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि वीडियोस पे जैसे व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करो, और आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, ठीक है, आप बताइए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।